Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको थ्योरम प्रीवियस क्लास में बताए थे कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 होती है। फिर उसके जस्ट बाद का थ्योरम था कि यदि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड को बढ़ा दिया गया तो जो भी एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ वह सामने के इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होती है। तो थ्योरम 6.8 और 6.7 तो इस तरह से ये थ्योरम सब था। उसमें उसी थ्योरम के जस्ट बाद आपका एक्सरसाइज आती है और एक्सरसाइज 6.3 में कुछ सवाल है न्यूमेरिकल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस क्लास में जब आपको 9th क्लास तक कहीं पर साबित करने की जरूरत नहीं था, ये थ्योरम 9 से स्टार्ट हुई है। तो आप एक बार थ्योरम अच्छे ढंग से समझ जाएंगे, उस थ्योरम पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल सवाल सब है उसको आप सॉल्व करेंगे। तो धीरे धीरे सीखते सीखते अब आप एक्सरसाइज सबका जो भी समस्या आएगी साबित करने वाला वे भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो पहले थ्योरम और उस पर आधारित न्यूमेरिकल सवाल। तो न्यूमेरिकल सवाल में आप एक्सरसाइज 6.3 में ये सवाल सब आपको मिलेगा। एक्सरसाइज 6.3 पहला सवाल में आप एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में क्वेश्चन आप देखेंगे कहीं मिलेगा इसी में एक्सरसाइज में। इसमें PQR ट्रायंगल है, PQR। ये इस RQ को प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया तो कोई टी पॉइंट तक इस एंगल, ये एंगल 110। अब इसके बाद ये PQ का करेंगे इधर हो जाएगा, QP बढ़ा दिया, ये प्रोड्यूस कर दिया, इसको S तक प्रोड्यूस किया। अभी इसमें हमने जो नाम लिया अभी QR प्रोड्यूस करेंगे तो QR इधर आ जाएगा, इधर प्रोड्यूस करना हो जाएगा। इसीलिए अभी हमने कहा है RQ प्रोड्यूस, तो RQ से इधर आया, फिर इधर का आप PQ को कह देंगे PQ प्रोड्यूस, तो PQ से इधर प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसीलिए अभी कहा है कि QP को प्रोड्यूस कर दिया। इस प्रकार से आपने देखा कि दो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ एक 110 और यहाँ पर 135। तो फाइंड करना है, सपोज ये फाइंड करना है कि ये कितना डिग्री होगा, R का मान फाइंड करना है, ये कितना डिग्री होगा। अगर आपसे ये और ये पूछा जाए तो आप लीनियर पेयर का भी यूज करके इसको निकाल सकते हो। लीनियर पेयर में जैसे 110 तो ये 70 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 180 होगा। फिर इसमें अगर कहेंगे तो इसको ऐड करने पर 180 डिग्री, तो ये 135 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, दोनों को लीनियर पेयर का यूज कर देंगे। तो इस तरह से आप जो भी पढ़ा, लीनियर पेयर भी पढ़े हैं कि दोनों ये लाइट इस लाइट पर ये स्टेट किया हुआ है, तो दोनों का जोड़ एडजेसेंट एंगल है, दोनों बगल का कोण है, जोड़ 180 लीनियर पेयर से, तो इसका भी यूज करेंगे। लेकिन अभी जो आप थ्योरम पढ़ा एक्सटीरियर एंगल वाला, तो एक्सटीरियर एंगल ये अगर करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा ये इसके सामने के दोनों के जोड़ के बराबर। तो ये अगर 110 लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, तो ये इंटीरियर P और R के जोड़ के बराबर। और मेरे पास P भी अवेलेबल नहीं है, तो P निकाल लेते हैं दोनों से, लीनियर पेयर से ही। उसको सॉल्यूशन को क्या करना था इसमें, टू फाइंड करना है, फाइंड R कितना डिग्री होगा, R का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। ये जो इंटीरियर का एंगल है P, ये निकालने के लिए क्या कर देंगे,
क्या करेंगे यहाँ, वी नो दैट करके कर लेते हैं, वी नो दैट एंगल क्यू पी आर, एंगल में क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी एस मिलकर के 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब इसके बाद में आप देखते हो इसमें क्या क्या कहा है, क्यू पी आर ये मान नहीं है, ये निकालना है, क्यू पी आर और आर पी एस इसका मान है 135 180। इस प्रकार से एंगल क्यू पी आर इक्वल टू आ गया 180 और ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 135, कटाइए 5 7 3 4 45। अब ये एंगल निकल गया आपका, ये क्यू पी आर ये निकल गया 45 डिग्री। अब ये 45 हो गया। अब थ्योरम में जो आप पढ़े थे किसी भी ट्रायंगल में, तो अब इसका काम हो गया भाई, यहाँ ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर इज इक्वल टू क्या होता है, सामने के दोनों इंटीरियर के जोड़ के बराबर। तो लिखेंगे अब अगेन आल्सो कुछ लेकर के, आल्सो एक्सटीरियर एंगल टी क्यू पी इक्वल टू, अब ये भी सिखा दिया एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो सामने के कोण के बराबर। तो कोना में दे देते हैं नाम एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर। ये कोण एक्सटीरियर एंगल है टी क्यू पी से सेल्स या कोण का, इसी को दूसरा नाम पी क्यू टी भी लिख सकते हैं इसको। ये सामने के दोनों कोण के जोड़ के बराबर, तो देखिए लिख दिया क्यू पी आर, तो क्यू पी आर क्यू आर पी ये कोण, और तब लिखाया क्यू पी आर ये कोण के बराबर। अब इसके बाद इसको लिख देते हैं बाय थ्योरम, ये कौन चीज आया है, तो बाय थ्योरम आपने जो थ्योरम पढ़ा उससे लिखा है, ये आया है। अब मान भर दीजिए, इसका मान है 110 और क्यू आर पी ये आपको फाइंड करना है, यही फाइंड करना है आप, एंगल क्यू आर पी और ये क्यू पी आर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू पी आर का मान निकला है 45, यहाँ भर देते हैं, लिख देते हैं 45। इस प्रकार से 110 इधर से आया 45 माइनस में 45 इधर हो गया एंगल क्यू आर पी। अब इसको घटा करके जो आएगा आंसर आ जाएगा 10 5 5, इसके बाद 6 तो ये आ गया 65 डिग्री में एंगल क्यू आर पी। अर्थात जो ये फाइंड करना था आपको, फाइंड करना था अब ये क्यू आर पी या सिर्फ एंगल आर भी लिख सकते हो, आर का वैल्यू निकल गया 65, यही हो गया आंसर। ऐसे ही आप एनसीईआरटी बुक में सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल भी है, और अगर आपके पास साइड बुक है तो इसमें प्रूफ बना हुआ है न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल बनाएंगे आपको बनते जाएगा तो मन लगेगा। अब इसी में एक और सवाल है, इसी एक्सरसाइज 7.3 का ही दूसरा सवाल आप देखेंगे। दूसरा नंबर का सवाल है
दूसरा सवाल में आप पढ़ेंगे कि ट्रायंगल है और ट्रायंगल में बाइसेक्टर क्या है, कोण एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर से सेंस हुआ कि एंगल को दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्टर, बाय मतलब दो और सेक्टर मीन्स खंड, तो दो खंड में बांटना। बाइसेक्टर पर आधारित एक क्वेश्चन है तो हाई वेरी वेरी बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ आप ढंग से समझ करके बनाएंगे। चलते हैं हम एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल का नाम एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड रख दिया। अब इस एक्स का मान है, इसका वैल्यू 62 डिग्री है, 62 आ गया। अब y और z में एक और मान, y का भी पूरा मान दिया हुआ है 54 डिग्री। तो बताइए z कितना होगा, z कितना होगा आपको पता है, तीनों को जोड़ते हैं कितना आता है 180। अब इसमें से हमको अकेला एक निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, घटा देंगे इसमें से, तो माइनस कर देंगे। दोनों को जोड़ने पर आएगा 6 और 1। इसके बाद ये आएगा इसमें 4 और 6, तो अकेला ये आ गया 64। अब 64, अभी देखिए खेल में आ गया 64। कैसे आया ये मान और ये मान अगर दो दिया हुआ है तो त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री। तो आप क्या करोगे, ये कोण प्लस ये और प्लस में ये तीनों को मिला करके 180, और जब ये दो दिया है तो ये निकल जाएगा। अभी देखिए यहाँ सामने में तो ऐसे कर लिया, बना दिया, तो ये 60। अब आपको इसमें और आगे क्या करना होता है, सवाल में क्या है कि इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर दोनों को ही मिलता है। अब ये बाइसेक्टर है और ये सपोज कि O पॉइंट पर मिल रहा है, तब कहेगा कि ये कोण का मान बताइए कितना होगा, बताइए ये कोण का मान। तो बाइसेक्टर के बारे में भी चर्चा करना था हमें आपको, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर से सेंस कि अगर ये पूरा 50 है तो ये 25 और ये 25 होगा। 4 लगा है तो 27 आएगा। ये पूरा है 64, आधा। बाइसेक्टर का मतलब क्या सिखाए थे, आधा आधी में बांटना, सम द्विभाजित, दो बराबर भागों में बांटना, बाइसेक्टर। तो 64 है तो 32 और ये 32 हो जाएगा, आधा आधी हो गया बाइसेक्टर। अब आप देखें कि यहाँ कि O Y और Z एक ट्रायंगल है, इसको अलग कर देते हैं। तो O Y और Z अगर हम इसको अलग कर दिया तो ये आपको फाइंड करना है। ये 27 है, ये 32 है। अब बताइए ये कितना होगा। ये भी एक ट्रायंगल ही है, O Y Z भी ट्रायंगल ही है, और इसमें भी वही थ्योरम लागू करेंगे जिस थ्योरम में आपने सीखा कि तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री। इस प्रकार से आपको ये एंगल O फाइंड हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, टू फाइंड एंगल O कितना होगा, ये O का मान निकालना है। तो जब O का मान निकालना है तो जैसे जैसे अभी प्रोसेस समझाए हैं वैसे वैसे आप करेंगे और O का वैल्यू निकल जाएगा। आसान से आसान सवाल सब आप जब बनाना शुरू करेंगे बिल्कुल आसान से आसान सवाल सब मिलेगा। चलते हैं अब हम लोग इसमें ट्रायंगल एक्स वाई जेड में सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड 180 डिग्री बाय थ्योरम से। और तब इसके आगे
x का मान 62 डिग्री, y का मान 54, और इस प्रकार से एंगल z निकल जाएगा। तो एंगल z इक्वल टू में क्या लिखाएगा 180, ये दोनों ऐड कर दीजिए 6 और यहाँ 1 1 आया। अब इसके बाद इसको माइनस कर दीजिए 4 और 7 तो 64, तो ये z का वैल्यू आ गया 64 डिग्री। अभी हमको बाइसेक्टर की चर्चा है। ओ वाई एंड ओ जेड आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये ओ वाई एंड ओ जेड आर एंगल बाइसेक्टर। ये वाई का और ये जेड का है। आपके बुक में आपसे सवाल देखेंगे उसको मिलेगा। इस प्रकार से जब एंगल बाइसेक्टर है तो इन ट्रायंगल इन आल्सो कर देते हैं अगेन, कुछ भी लिखिए अगेन एंगल इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में, ओ वाई और जेड में, ओ वाई जेड में एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई और प्लस एंगल ओ, जो आपको फाइंड करना है यही फाइंड करना है, एंगल ओ निकालना है। तीनों मिलकर 180 डिग्री वाई थ्योरम से अभी मान भरेंगे। ये जो अभी लिखे हैं ये पूरे का आधा है, हाफ एंगल वाई। ये बाइसेक्टर है तो हाफ एंगल वाई प्लस यहाँ भी लिखेंगे हाफ एंगल जेड और प्लस में ये ओ लिखाया एंगल, ये बीच वाला ये अकेला है इसीलिए वो लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। और तब इसके अगला स्टेप हाफ और ये y का मान 54 है, 54 फिर प्लस में हाफ और यहाँ मान है 64 और तब ये एंगल ओ इससे निकल जाएगा। अब इसका आधा हो गया तो 27, इसका आधा हो गया 32। चलते हैं अगला स्टेप, 27 प्लस 32 और प्लस एंगल ओ मिल करके 180। इस प्रकार से एंगल ओ निकाल लेते हैं 180 माइनस, ये दोनों इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जोड़ दीजिए 7 2 9 3 2 5 और ये घटा दीजिए 1 और 7 तो 2 1 121 ये आया एंगल ओ का मान, यही आपका आंसर होगा। तो आप देखा कि जो भी सवाल इस चैप्टर का होगा वह त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री और ठीक उसके बाद का जो थ्योरम था कि एक्सटीरियर एंगल से संबंधित, तो आप उन्हें बारीकी से ढंग से बना हुआ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज का भी सवाल से बढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।